14 जनवरी का उगता हुआ सूरज हमारे देश में बहुत सी खुशियां लेकर आता है। कहीं मकर संक्रांति मनाई जा रही है, कहीं पोंगल, कहीं बिहू और कहीं पंजाब में कुछ हिस्से में लोहड़ी। कुछ 13 जनवरी मनाते हैं, कुछ 14। तो ये सूरज अपने साथ में बहुत कुछ लेके आता है, लेकिन मेरे लिए इस सूरज का बड़ा मायना है 14 जनवरी का। एक ऐसे कमाल के इंसान ने जन्म लिया, नाम था अतहर हुसैन रिजवी साहब। और चलिए आसान किए देता हूँ, कैफ़ी आज़मी साहब। क्या कमाल के शायर थे और क्या गीत लिखते थे। और मेरी खुशी है कि 7 जनवरी से 12 जनवरी 1973 तक उनके कुर्ब में, उनके आशियाने पे मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। सोच के देखिए, ज़िंदगी जब मेहरबान होती है तो कैसे होती है। ये उन्हीं महान लोगों की किरणें हैं जो हमारी ज़िंदगी को रोशन किए हुए हैं। बेताब दिल की तमन्ना यही है, दुनिया बनाने वाले। अब ऐसे गीत, दो दिल टूटे, और कहीं कह रहे हैं मेरी आवाज़ सुनो। इस भटकते हुए दौर में इन आवाज़ों को सुनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आवाज़ें इतनी धीर गंभीर हैं जो हमारी ज़िंदगी में रौनक भी रखती हैं, हमें रहनुमाई भी देती हैं। और ये सूरज जो 14 जनवरी का है, ये कैफ़ी आज़मी साहब के हवाले है। तो बस कुछ बातें उनके बारे में ज़रूर कहूँगा। अब ज़रूरी भी नहीं कि जो महान कलाकार हैं उनकी पुण्यतिथि हो या उनका जन्मदिन हो। भाई, मैं तो ऐसे कलाकारों को अपने मन में लिए घूमता हूँ और स्ट्रॉन्गर हो जाता हूँ जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ। ऐसे ही एक महान इंसान कैफ़ी आज़मी साहब। कैफ़ी आज़मी साहब से मुलाकात हुई, 5 दिन तक लगातार उनके आशियाने पर रहने का मौका मिला। दिन थे 7 जनवरी से 12 जनवरी 1973। मैं कैफ़ी साहब को क्यों इतना ज़्यादा याद करता हूँ, फिर उसके बाद अपने शहर में भी मुलाकातें हुई उनसे। उसकी वजह है कि देखिए, ज़िंदगी एक ऐसी पहेली है जो समझ में तो आती नहीं, लेकिन एक ही शेर उन्होंने बोला और उसमें ज़िंदगी की तर्जुमानी कर दी। पाया भी उनको खो भी दिया, चुप भी हो रहे। पाया भी उनको खो भी दिया, चुप भी हो रहे, एक मुख्तसर सी रात में सदियाँ भी। अब आप देखिए कि ज़िंदगी की इससे बढ़िया परिभाषा, खूबसूरत परिभाषा, मुख्तसर परिभाषा क्या हो सकती है। मैं उन्हें इसलिए भी याद करता हूँ कि जो गीत वो लिखते थे, उन गीतों की संवेदनशीलता बहुत अलग है। अब जैसे आप देखते हैं कि हकीकत फिल्म के गीत एक के बाद एक इतने सारे गीत हैं कि कुछ गीत उसमें दब के रह गए, क्योंकि सारे गीत तो मशहूर हो गए उसके। ज़रा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं। अभी इस गीत के कुमार से हम बाहर आए और वहाँ रफ़ी साहब गा रहे हैं, मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। और रफ़ी साहब गा रहे हैं, फिर लता जी आई वहाँ पर, खेलो ना मेरे दिल से, ला रा 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 रा। ऐसे गीत। और आखिर में वतन परस्ती के ऊपर जो उन्होंने गाना लिखा, कर चले हम फिदा, ये गाना अपने आप में बहुत ही बेहतरीन गाना है। लेकिन इस बीच में रफ़ी साहब ने एक और कमाल कर दिखाया। मैं ये सोच कर उसके दर से उठा कि वो रोक लेगी, मना लेगी। मैं इन गीतों को गाते हुए एक ऐसे बयाबान से जंगल में आ गया हूँ जहाँ आकर के मुझे इन गीतों का जो भाव है और ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो हकीकत के सारे गाने मशहूर हो गए। अब इसके बाद फिर उनकी एक और फिल्म आती है, चेतन आनंद साहब के तो बड़े प्रिय थे वो, मदन मोहन जी, कैफ़ी आज़मी साहब, चेतन आनंद। तो चेतन आनंद साहब ने एक और फिल्म बना दी, लता जी ने गाया, सूनी सूनी राहों
जब तक तुम ना आए थे, खुशियाँ थी सब औरों की, गम भी सारे पर आए, अपने से भी छुपाई, धड़कन अपने सीने, हमको जीना पड़ता था, ख्वाहिश कब थी जीने की, अब जो आके तुमने हमें जीना सिखा दिया है, चलो दुनिया नहीं बसाएंगे बेताब दिल की तमन्ना यही है। अच्छा, ये फिल्म में अदाकारी कर रही थी प्रिया राजवंश। प्रिया राजवंश ने अदाकारी की, लेकिन वहाँ तो नवीन निश्चल भी इतने हैंडसम एक्टर वो मौजूद हैं। और रफ़ी साहब के थोड़े से ये लीन पीरियड था, क्योंकि किशोर नाम की सुनामी वहाँ चल रही थी, लेकिन रफ़ी साहब ने एक ऐसा गाना गा दिया जो लिखा था कैफ़ी साहब ने और धुन बनाई मदन। बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो, अब जो आ गए हो जाने न दूंगा कि मुझे एक हंसी मेहरबान मिल गया, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। ऐसा गीत गाया रफ़ी साहब ने कि दुनिया सोचने लगी भाई ये जो एक ही अकेले कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी साहब, ऐसी आवाज़ ना पहले कभी आई, दोबारा आने का तो कोई चांस ही नहीं। तो मैं बात कैफ़ी आज़मी साहब की कर रहा हूँ, और कैफ़ी साहब की जो धड़कन है उसमें कहीं आता है, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। इसी तरह से बसर हमने ज़िंदगी कर। मोहब्बत की जो परछाई उनके ऊपर रहती थी, वो परछाई उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई थी शौकत आता। और कैफ़ी साहब के गीतों के अंदर शुरू के दौर में ही धर्मेंद्र की लगभग पहली फिल्म थी, और वहाँ कैफ़ी साहब ने लिखा, जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना, प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन छूटे ना। अच्छा, धर्मेंद्र का बंधन तो टूटा नहीं, क्योंकि इसके बाद इतने कामयाब हुए। इसी फिल्म में एक और गीत रफ़ी साहब ने गा दिया, जाने क्या ढूंढती रहती है ये आँखें मुझे, राख के ढेर शोला है ना चिंगार। अच्छा, इन गीतों की खूबसूरती ये है कि ये परिंदा भी आ गया है और वो कह रहा भाई तुम अकेले गाए जा रहे हो, मेरी आवाज़ भी ले लो। और जुगलबंदी में वो अपना सुर लिए है, मैं अपना सुर लिए हूँ। और मैं तो ज़िंदगी में यही कहता हूँ कि हर इंसान के दिल में, उसकी धड़कन में संगीत छुपा होता है, बात सिर्फ समझने की। कैफ़ी साहब को फिर बुलाया चेतन साहब ने, भाई अब मैं फिर वतन परस्ती की फिल्म बना रहा हूँ, हिंदुस्तान की कसम। और इसमें लता जी ने दो बड़े तब्दीली गीत गाए, जिसमें एक गीत तो मुझे हमेशा याद रहता है, दुनिया बनाने वाले यही है मेरी इल्तिजा, कि होना कभी अपने जुदा। हर दिल की आवाज़ होती है। अपने तो ज़िंदगी के सपने होते हैं, और जब बिछड़ जाते हैं तो फिर जीने का कोई अर्थ नहीं होता, ऐसा लगता है जैसे सब व्यर्थ हो गया। लेकिन ये ज़िंदगी है। और मैं जैसे कह रहा हूँ ना कि कैफ़ी साहब के रोमांस को देखिए ना, मित्र कंवल जी की फिल्म की शूटिंग चल रही थी 1982 के करीब का ज़माना, तो उन्होंने कहा आ जाओ भाई, तो मैं वहाँ पहुँच गया। वहाँ फिल्म की शूटिंग तो अपनी जगह रही, लेकिन जो गीत रघुनाथ सेठ साहब ने जो उसमें दिया अपना संगीत, और कैफ़ी साहब ने जो गीत लिखे, भाई एक गीत तो मुझे आज तक याद आता है,
कोई जब से रफ़ीक़ कारवां है, कोई जब से शरीक कारवां है, मेरे कदमों के नीचे आसमां है, हमारी आरज़ू का इम्तिहान है, चलो देखे कहाँ तक आसमां है, चलो देखे कहाँ तक आसमां है। कैफी साहब के गीतों की खूबसूरती यही होती थी कि इसी फिल्म में उन्होंने लिखा, जब भी चूम लेता हूँ उन हसीन आँखों को, सौ चराग अंधेरे में झिलमिलाने लगते हैं। एक शेर इसमें देखिए क्या कमाल है, फूल क्या शगुफ़े क्या, चांद क्या सितारे क्या, सब रकीब कदमों में सर झुकाने लगते हैं, लम्हे भर को ये दुनिया जुल्म छोड़ देती है, लम्हे भर को सब पत्थर गुनगुनाने लगते हैं। जब भी चूम लेता हूँ हसीन आँखों को, क्या रोमांस है। और ये रोमांस कैफी साहब की ज़िंदगी में शौकत आपा के लिए था। दोनों से ही मुलाकात का मौका मिला मुझे। कभी कभी मैं सोचता हूँ ज़िंदगी मेहरबान होती है तो कितनी मेहरबान होती है, और उन गीतों को हम एक के बाद गाते और सुनते थे। तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूँगा, सफ़र इस उम्र का हंसते तमाम कर लूँगा। नज़र उठाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम, और नज़र झुकाई तो खाली सलाम कर। देखिए इस जगह आपको चट्टानों का वो रूप दिखाई दे रहा है जिससे जाहिर हो रहा है न जाने कितनी पुरानी चट्टानें वो हैं। लेकिन कैफी साहब की ज़िंदगी में फूल भी थे और काफ़ी परेशानी भी उन्हें झेलनी पड़ी। एक दौर ऐसा आया, एक बीमारी ने उनको घेर लिया, और मैं जब इस जंगल में आया तो मुझे यूँ लग रहा था कि मैं कैफी साहब को जब याद करूँगा। अच्छा देखिए कितनी सादी से बात करते, तेरा हुस्न रहे मेरा इश्क रहे, तो ये सुबह हो ये शाम रहे न रहे, रहे प्यार का नाम ज़माने में किसी और का नाम रहे न रहे। अच्छा 1973 में एक फिल्म बन रही थी चांद, जयदेव साहब का संगीत था उसमें, खोसला साहब की फिल्म थी। खोसला साहब ने कहा भाई मुकेश साहब को बुलाओ और कैफी साहब से गाने लिखवाओ, और कैफी साहब ने लिख के दिया, तुम्ही ने दिल को दिल समझा नहीं है। अच्छा इसमें एक शेर ऐसा है जो दिल में उतरता है, मेरी बाहों से आगे जा रही हो, तुम आगे जा रही हो, मगर आगे कोई दुनिया नहीं है। मतलब ये जो ज़िंदगी है तुम्हारी बस यहीं तक महदूद है, तुम इससे आगे कहीं ज़िंदगी को ढूंढना चाहो तुम्हें मिलेगी नहीं, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला तुम्हारी ज़िंदगी में कोई नहीं। ये कैफी साहब मान लीजिए शौकत आपा को कह रहे हैं। भाई कमाल हो जाता है कभी कभी ये जज्बों की सदाकत ही। मैं कहता हूँ कि जब मैं इस जंगल में आया तो मुझे, क्योंकि मेरे साथ कोई जाता नहीं है, अब ये जो वीडियो भी मैंने बनाए 16 वीडियो बनाए फ्लावर शो पे मैंने वहाँ पर लाल बाग में, कल तक बनाया 16 वीडियो यूट्यूब पर डालती हूँ, लेकिन जाता कोई नहीं है। मैं अचानक किसी नौजवान को देखता हूँ और उसको सोचता हूँ कि अगर ये वक्त हो इसके पास तो मुझे ये बना देगा। तो जब मैं यहाँ आया तो मोहम्मद सादिक साहब जा रहे थे यहाँ से, IT के बंदे हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि यार इस इंसान की मदद किए देते हैं, और लगातार देखिए इतना लंबा चौड़ा वीडियो बनता चला जा रहा है। जैसे आज शाम को मैंने यूट्यूब पर डाल देना है, और उस वक्त मैं ये ध्यान रखूँगा अपने मन में कि नौजवान सादिक साहब जज्बों की सदाकत है, जो ज़िंदगी से आप चाहते हैं वो आपको हासिल हो, क्योंकि ये ज़िंदगी इन दुआओं की मोहताज होती है। हमें दुआएं मिली तभी तो हम चलने फिरने लायक हुए। 40 वर्ष से पढ़ाते रहे कॉलेज में, 13 वर्ष रिटायर हो गए। यूँ लगता है जैसे जीवन में खिला हुआ है एक बसंत और खुशियाँ अनंत, क्योंकि रास्ता जो हमने चुना वो यही चुना कि जिन रास्तों से गुजरो कुछ अच्छा करते चले जाओ। साहिर साहब के एक शेर को मैं हमेशा याद करता हूँ, माना कि इस जहाँ को न गुलजार कर सके,
कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से। और सादिक साहब, ले दे के अपने पास फ़कत एक नज़र तो है, क्यों देखें ज़िंदगी को किसी की नज़र से। तो ये नौजवान तबका जो है भाई, मुझे इनसे बड़ी प्यार स्नेह है, क्योंकि एक ज़माना था, कौन से ज़माने में मैंने पढ़ाना शुरू किया, 1 अगस्त 1973 को, और देखिए पढ़ाते पढ़ाते 40 बरस बीत गए, पता ही नहीं चला कर। अच्छा, ये नौजवानों में, हर नौजवान में मुझे कहीं अपना कोई शागिर्द नज़र आता है जो इतने बरस पहले, और मेरे वीडियोस को ज़्यादातर मेरे वो पुराने स्टूडेंट्स ही देखते हैं जो 30, 35, 40 साल पहले मुझसे पढ़ते थे। वो कहते भाई हमें बड़ी खुशी है सर, आप आज भी चल फिर रहे हो। मैंने कहा देखो भाई, चल फिर रहे हो, मेरा तो एक सीधा सिद्धांत है, इट इज़ बेटर टू बर्न आउट देन टू रस्ट आउट। अभी भी मैं लेटा हुआ था थोड़ी देर पहले आराम से, क्योंकि मैंने 6 दिन लगातार लाल बाग में सुबह ही 6 बजे पहुँच करके वीडियो बनाता था। वहाँ के सिक्योरिटी ऑर्गेनाइज़र सब जानते थे कि बनाने दो, खाली बिल्कुल एकदम होता था, कोई नहीं होता था वहाँ। और उसके बाद कल शाम को मैं इसीलिए गया था कि ज़रा वही दिखाएं, 70-75 हज़ार लोग कल वहाँ मौजूद थे। लेकिन सुबह सुबह जब मैं जाता था, मेरी वीडियोस को जो लोग देखते हैं उन्हें बहुत खुशी होती है। अच्छा, नॉन कमर्शियल चैनल है, नॉन मोनेटाइज है, पैसे वैसे के चक्कर में हम पढ़ते नहीं, पैसे के चक्कर में पड़ गए तो वीडियो बनने बंद हो जाएंगे। फिर तो ये रहेगा, ये शेर ऊपर जा रहा है, वो अभी हम शेर अशार की बात करते हैं, गालिब की बात करते हैं, मीर की बात करते हैं, फिर हम कहेंगे यार वो शेर थोड़ा सा इधर देखो कहाँ है, किधर, अरे छोड़ो भैया, कुछ नहीं रखा, क्योंकि ज़िंदगी में जो चीज़ है सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब कुछ करेगा बंजारा। ऐसे दरख्त से मैं कैसे गाऊं। उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्हें मेरे कभी कभी गीत भी सुनाए जाते थे उनके सामने बैठकर। ऐसा पुख्ता इंसान ज़िंदगी में बहुत कम। धन्यवाद मैं अपने मित्र कमलजीत का करता हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में जिनसे मैंने मिलना चाहा, कमलजीत ने मुझे मिलवाया, मेरे मित्र ने। और अब मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी से जुड़े हुए जो लोग थे वो दुनिया से ज़्यादा मिल जा चुके हैं। और गुलजार साहब से 70 मिनट की गुफ्तगू, भाई सोच के देखिए क्या। और उनकी ज़िंदगी के लिए मैं दुआ करता रहता हूँ हमेशा। और अब मैं सोचता हूँ कि सादिक साहब को भी ज़रूर कहीं ना कहीं काम ज़रूर होगा, तो मैं उन्हें कहूँगा कि भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपका बहुत मशहूर और ममनून हूँ कि ऐसे वीराने में आकर आपने मेरे लिए वीडियो बना दिया, जिसे घर पहुँचते ही मैं यूट्यूब पर डाल दूँगा। और उस वक्त भी मैं आपके लिए दुआएँ कर रहा हूँ, क्योंकि वक्त जो काम आए वो अजनबी भी है तो वो आपका दोस्त है। आप चाहें तो उसे इंटीमेट स्ट्रेंजर कह लीजिए, ठीक है, इंटीमेट स्ट्रेंजर। तो माय ब्लेसिंग्स एंड थैंक यू सादिक साहब। खुशकिस्मती ये कि 3 बार कैफी आज़मी साहब से मुलाकात का मौका मिला। पहले तो उनके आशियाने पे 7 जनवरी से 12 जनवरी 1973 तक इतने करीब से देखा उनकी ज़िंदगी को, और उन्हें क्या घर था जानकी कुटीर में। तो मैं इसलिए भी उन्हें याद करता हूँ। उसके बाद में 2 बार वो हमारे शहर में आए, और एक बार मित्र कमलजीत के आशियाने पे जब वो पहुँचे तो वहाँ बैठे हुए थे हम लोग। कमलजीत तो उस वक्त बॉम्बे में थे, तो हमने कैफी साहब से बातचीत की और हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि कुछ शायरी का दौर हो जाए। मैं उनका एक शेर बड़ा पसंद करता रहा हूँ हर युग में, 1972 से ही। तो मैंने इशारा किया कि बाबा अगर इस तरीके से बात सुना दें, तो उन्होंने कहा अच्छा शेर क्या है, आज फिर टूटेंगी तेरे घर की नाजुक खिड़कियाँ, आज फिर देखा गया दीवाना तेरे शहर में। शहर, इसको शेर की गहराई को समझिए। आज फिर टूटेंगी तेरे घर की नाजुक खिड़कियाँ, आज फिर देखा गया दीवाना तेरे शहर। ऐसे अशार ज़िंदगी के इतना करीब, और उन अशार में ज़िंदगी जैसे गाती हुई, कभी गुनगुनाती हुई और कभी उदासी में उतर जाती हुई। ये कमाल कैफी आज़मी साहब का था। जिन लोगों को हम मिल लेते हैं वो हमारे मन में, मतलब जिन लोगों का मतलब ये नहीं हर कोई, वो लोग जिनका अपना एक म्यार रहा है हर युग में, तो वो फिर हमेशा ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। और मैं तो यही सोचता हूँ, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहाँ मिल गया। 72-73 का जो ज़माना है वो रफ़ी साहब का लीन पीरियड है। किशोर के नाम की एक सुनामी आई हुई है। लेकिन ये गीत जो कैफी आज़मी साहब ने लिखा और मदन मोहन जी ने धुन बनाई, एक भटके हुए राही को
कारवां मिल गया, तुम जो मिल गए हो। तो ये लगता है ये मोहब्बत जो उनकी शौकत आपा के साथ थी, शौकत आपा से भी मुलाकात हुई, उनकी पुस्तक जो उन्होंने कैफ़ी साहब पे लिखी, याद की रहगुज़र, मुझे खुशी कि उनका रिव्यू करने का मौका मुझे उस ज़माने में मिला था। आज भी उन पन्नों को पलटता हूँ तो देखता हूँ कि वो रोमांस क्या था। उसी पुस्तक में एक जगह लिखा है कि अभी शौकत आपा और उनकी सहेलियाँ घूमती फिरती रहती थी, कैफ़ी साहब से मुलाकात नहीं हुई थी उनकी अभी। तो एक कोई भी मुशायरा हो तो उसमें बड़े बड़े शुरा मौजूद होते थे, सरदार जाफरी साहब हैं, मजरूर साहब मौजूद हैं, और कैफ़ी साहब तो होंगे ही, ये साहिर भी हो सकते, ऐसे से बड़े बड़े सब। तो ये लड़कियाँ उसके बाद में जा कर के ऑटोग्राफ लेती थी। तो शौकत आपा भागी भागी गई कैफ़ी आज़मी साहब के पास और कहती कि उन्होंने कहा ठीक है। तो उस वक़्त जो शायर हो रहा है वो ज़्यादातर एक शेर भी लिख देता था। तो कैफ़ी आज़मी साहब ने जो शेर वहाँ पे लिखा, उसे आकर के जब शौकत ने अपनी सखियों के बीच में पढ़ा तो सब हंसने लग गई। अरे ये देख क्या शेर लिखा है कैफ़ी साहब ने तेरे लिए। शौकत ने कहा मेरी तो बेइज्जती हो गई। शौकत आपा गई उनके पास, कैफ़ी साहब ये मैंने आपसे कहा था कि एक शेर लिख दीजिए, ये क्या शेर लिख दिया आपने, मेरी तो बेइज्जती हो रही है वहाँ। कैफ़ी साहब बहुत ही खामोश थे, धीरे से बोले तुम सरदार की तरफ क्यों गई थी पहले? मतलब कनखियों से देख लिया कि शौकत आपा पहले सरदार जाफरी का ऑटोग्राफ ले रहे हैं और फिर इधर आई हैं। उस मोहब्बत को मैं याद करता हूँ जो उन दिलों में बसती थी। कैसे गीत लिखते थे, किन गीतों को सुनते सुनते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। रात आते ही कभी कभी मुझे रात से वाबस्ता कुछ गीत याद आते हैं। झूम झूम ढलती रात लेके चली मुझे अपने साथ, झूम झूम ढलती रात। आज दरअसल एक ऐसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ परिंदों की आवाज़ें मुझे और ज़्यादा मुतासर कर रही हैं, और ये झील तो है, ये जता रही है कि देखो इसकी गहराई जितनी है, बस ऐसी ही गहराई जो है उन कलाकारों के उस ज़माने के होती थी। तो घबराने की बात नहीं, वो दुनिया में नहीं भी हैं तो उनके सृजन को सम्मान दो, सुनो, उन तारीख़ों को ख़ास तौर से ख्याल करो जो उनसे जुड़ी हुई हैं, चाहे उनका जन्मदिन है या उनकी पुण्यतिथि है। परिंदे ने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ये भी मेरे दौर का उस दौर का परिंदा है और इसके लिए भी वो मोड़ अब भी वहीं खड़े हैं। जहाने दिल पे हुकूमत तुम्हें मुबारक हो, रही शिकस्त सो वो अपने नाम कर लूँगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूँगा, सफ़र एक उम्र का पल में तमाम कर लूँगा। क्या खूबसूरत अंदाज़ है। तो रही शिकस्त सो वो मैं, बस दुनिया को जीतने दो। दुनिया अगर दुनिया को जीतना चाहती है तो उन्हें जीतने दो, उससे क्या होता है। हमारे हिस्से में अगर शिकस्त आई है तो हमें इसलिए फ़र्क ना पड़ा, मिले जो फूल मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, इसी तरह से बसर हमने ज़िंदगी कर ली। मैं अच्छा आपको बताता चलूँ, चूँकि दुनिया की कंसेप्ट अलग अलग हैं कि भाई कामयाबी क्या है। मेरे हिसाब से कामयाबी ये है कि अगर आप सुबह सोकर उठते हैं और रात को आराम से बिस्तर पे सोने चले जाते हैं, और इस बीच में जो पूरा दिन है उसमें जो आप करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी का वो कर पा रहे हैं, तो आप कामयाब हैं। बस इतनी सी परिभाषा है मेरी कामयाबी की। तुम्हारे महल चौबारे
यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, यहीं सब कुछ चुकाना है। ये शैलेंद्र जी हैं। शैलेंद्र जी भी उतने ही सादा जितने कैफ़ी साहब। इसीलिए मैंने कहा कि जो अहंकारी लोग हैं, जो अपने आप को धुरंधर सिकंदर या कलंदर समझते हैं, उन्हें ये मानना चाहिए एक दिन ऐसा आता है जब सब यहीं पर रह जाता है, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब कूच करेगा बंजारा।